आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 38। डिसोल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है, तो डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38 करना है। ठीक है, तो कल 37 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था बेटा, तो आज 38 इसको करना चाहिए। अब 38 क्वेश्चन पढ़ो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो उसमें क्या कहा गया, रैना एंड मीना, रैना एंड मीना वर पार्टनर्स। रैना और मीना दो पार्टनर्स है बेटा। इन अ फॉर्म दे डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2025। यानी ये दोनों पार्टनर है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, और वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व कब हो रही है, 31 मार्च 2025 को डिसॉल्व हो रही है। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म अपार्ट फ्रॉम रियलाइजेबल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, ऑन दिस डेट। बैलेंस शीट की यहाँ बात कर रहा है, जो फर्म की बैलेंस शीट है, यहाँ पे कह रहा है कि एसेट्स यानी अपार्ट फ्रॉम रियलाइजेबल एसेट्स एंड द आउटसाइडर लाइबिलिटी, कहता है कि इसके अलावा कुछ बैलेंसेस हमारे पास गिवन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है हमारे पास बेटा, यहाँ पे कुछ बैलेंसेस हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब बैलेंसेस क्या क्या गिवन है वो एक बार देख लो। उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो बैलेंस गिवन है, एक सेकेंड बेटा, बैलेंस जो गिवन है वो देखो, यहाँ पे बैलेंस जो गिवन है, रैना की कैपिटल गिवन है बेटा, रैना की कैपिटल का बैलेंस गिवन है 40,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है जी। ठीक है, इसके बाद मीना, जो मीना पार्टनर है बेटा, उसकी जो कैपिटल गिवन है उसका डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट साइड शो करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है बेटा 10,000 का डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब है इट इज अ लॉस। ये क्या आ गया, ये लॉस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे बोला गया है रैनास लोन टू द फर्म, एक लोन बताया गया है 15,000 का, इसकी ट्रीटमेंट भी देखेंगे अभी। फिर इसके बाद आगे जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व तो वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। तो हमसे डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें बनाना क्या है, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बेटा फॉर्मेट बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे लिखो समीक्षा अंडोत्रा, गुड इवनिंग बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल पार्टनर कितने हैं, दो पार्टनर है बेटा, तो आप फटाफट से फॉर्मेट बना लो सारे, जल्दी करिए बेटा फॉर्मेट बनाओ। दो पार्टनर्स है तो बेटा दो ही कॉलम ओपन होंगे। ठीक है, अब पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का नाम अभी हमने पढ़ा रैना एंड मीना, तो यहां पे लिख लो बेटा रैना और मीना, रैना और मीना। ठीक है, ये दो पार्टनर आ गए। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन ने हमसे कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे ये नहीं बोला हमें कि आप बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, रिजोल्यूशन है, तो यहाँ ये नहीं बोला कि बैंक अकाउंट बनाओ या कोई लोन अकाउंट बनाओ, एज इट कुछ नहीं कहा है। तो हमें सिंपल सा उसने बोला कि आपने क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले इसके जो बैलेंसेस हैं पार्टनर्स की कैपिटल के, वो फॉरवर्ड यहाँ कर दो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब रैना की बात करें तो रैना की कैपिटल का बैलेंस कितना है बेटा, 40,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट साइड में दिखाना है, ये ध्यान देना बेटा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मीना, मीना की कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब उसे कहां दिखाएंगे बेटा हम लोग, डेबिट साइड उसे दिखा देंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में यहां लिख दिया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये ओपनिंग इसका हो जाएगा। तो इस डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि ये फॉर्म से ज्यादा पैसा विड्रॉ करके चले गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट में देखो बेटा, इसके बाद आगे और क्या है, इसके बाद जर्नल रिजर्व है एक, ये देखो
ये जो जनरल रिजर्व है ये भी क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ लिख दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब जनरल रिजर्व है कितना है, ये जनरल रिजर्व है बेटा 7,000 रुपीज का। तो अब रेशो तो यहाँ बताई नहीं है, तो इसीलिए जो जनरल रिजर्व है वो दोनों में इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 की रेशो में। तो यहाँ पे आएगा 3500 और यहाँ पे भी आएगा बेटा 3500 रुपीज, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस एक तरह का लॉस है, तो लॉस है तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे आप दिखाओ इस तरफ, तो यहाँ लिख दो टू डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब लॉस कितना है, 10,000 का है, तो रेशो नहीं पता है तो 1:1 होगी, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5,000 5,000 5,000। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद आगे देखो बेटा, इसके बाद अब बचा क्या, एक तो ये बच गया बेटा ये वाला पार्ट लोन वाला, इसको भी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो उससे करेंगे, ठीक है, ये पार्ट बचा है, बाकी सब पोस्टिंग कर दिए। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ो। देखो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, रैना's लोन वॉज रिपेड बाय द फर्म along with इंटरेस्ट अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे बोला गया कि जो रैना का लोन है ना, ये देखो रैना's लोन टू द फर्म, रैना's लोन टू द फर्म। तो यहां भी ये बोला कि जो पार्टनर का लोन है ना वो रिपेड करेगी फर्म along with किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो जितना उसका लोन है वो इंटरेस्ट के साथ पे हो जाएगा। बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आपने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमसे यहाँ लोन अकाउंट नहीं मांगा है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे, छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने उसने ये चीज बोली है कि आपने क्या करना है यहाँ पे, ये लोन जो उसका लोन का अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा नहीं गया बेटा कि आपने ये करना है, इसमें लोन अकाउंट बनाना है, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोन अकाउंट अगर नहीं बनाना है तो इसके लिए बेटा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है, क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछा गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। क्लियर है। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,000 वर पेड बाय द फर्म। कह रहे कि 1,000 का खर्चा है, उसे पे किसने किया, फर्म ने पे किया, ऑन बिहाफ ऑफ रैना, किसके बिहाफ पे, रैना के बिहाफ पे। तो बेटा देखो खर्चा किसका है, रैना का है, पे किसने किया, फर्म ने पे किया, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रैना के अकाउंट में डेबिट कर दो ये खर्चा, क्योंकि उसके पैसे कटेंगे, क्योंकि फर्म ने ये पे किया है रियलाइजेशन का खर्चा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है कितना है, तो यहाँ पे बताया गया है 1,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकाउंट में हम लोग लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना बेटा एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, और ये रैना के अकाउंट में 1,000 की एंट्री दिखा दो। क्लियर है, ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी होगी। अब थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, थर्ड में क्या कहा गया है, थर्ड एडजस्टमेंट में बोला गया है जी एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कह रहे कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ₹2,000 वॉज टेकन बाय मीना। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो टेकन ओवर किसने कर लिया, मीना ने, तो मीना ने टेक ओवर कर लिया, तो बेटा मीना के कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, ये डेबिट साइड में है ना, एसेट्स टेकन ओवर किया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीना ने क्योंकि एसेट्स को क्या किया बेटा, टेकन ओवर किया है, और एसेट्स है कितने का है, 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा एसेट्स, ठीक है। अब कितने का टेकन ओवर किया है, 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 2,000 रुपीज हमने दिखा दिया। क्लियर हुआ बेटा। आगे देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है बेटा, नेक्स्ट में यहां कहा गया है वाइल रैना पेड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹, और इसी के साथ जो रैना है ना, रैना ने क्या किया, एक लाइबिलिटी है 3,000 की, वो रैना ने क्या कर दी, पे कर दी, तो रैना ने पे की
बट ये लाइबिलिटी थी किसकी, ये फॉर्म की लाइबिलिटी रैना पे कर रहा है, तो यानी रैना को ये मिलेंगे पैसे, तो रैना के अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या दिखा दिया जाएगा बेटा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना यहाँ पे लाइबिलिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। अब रैना की ये लाइबिलिटी कितनी पे की है उसने, 3000 रुपीज की, तो 3000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए बेटा। नेक्स्ट में आगे कहा गया है, डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन अ लॉस, लो जी, क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि जो डिसोल्यूशन रिजल्टेड है, डिसोल्यूशन रिजल्टेड का मतलब हुआ कि जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया है, जब एसेट्स को रियलाइज किया गया, लाइबिलिटी को सेटल्ड किया गया, तो उस दौरान क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो गया, एक लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस कितना हुआ है, 60,000 रुपीज का। तो अगर ये लॉस है तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कहां होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा लॉस। अब ये लॉस दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली, तो 60,000 है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, 30,000 एंड 30,000, बस। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची है, बाकी सब हमने क्या कर दी, इसमें पोस्टिंग कर दी, सारी की सारी हमने क्या कर दी बेटा, पोस्टिंग कर दी। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन अकाउंट्स का क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले रैना का अकाउंट अगर हम लोग देखें, रैना के अकाउंट की बात करते हैं, तो रैना का अकाउंट देखो, टोटल करो बेटा, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है रैना का अकाउंट का ना, 40,000, 3,500 और 3,000। तो ये टोटल जो बन रहा है रैना के अकाउंट का, एक सेकेंड, 40,000, 3,500 एंड 3,000, तो यहां का जो टोटल बन रहा है बेटा, वो बन रहा है 46,500। ठीक है, रैना का क्रेडिट साइड का टोटल, तो यहां पे टोटल में लिख दो आप लोग 4600, 46,500। तो यहां पे भी क्या आएगा बेटा, वही 46,500। तो यहां पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब, तो अगर यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब कितना आया, तो माइनस कर दो इसमें से 5,000, माइनस कर दो 1,000, माइनस कर दो 30,000। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेटा, वो आएगा 10,500। क्लियर है। अब इसी तरह मीना का अकाउंट भी टोटल करो। मीना का अकाउंट का यहाँ पे दिख रहा है बेटा, मीना का 3,500 है क्रेडिट साइड का सिर्फ, तो इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड का टोटल करो बेटा, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000। तो यहाँ का जो टोटल है वो बन रहा है 57,000 रुपीज। तो यहां लिख दो 57,000 रुपीज। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगा। अब बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 57,000 माइनस 3,500 कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 53,500। ठीक है, और इसे बोल दिया जाएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब एक चीज याद रखना, जो ये मीना का बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट साइड में आया ना बेटा, ये वाला अमाउंट 53,500 का, इसका मतलब है मीना इतना पैसा घर से लेके आएगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रैना की, रैना का जो ये बैलेंसिंग फिगर ये बेटा आया हुआ है 10,500 का, इसका मतलब रैना इतना पैसा घर लेके जाएगा। सिंपल, बस यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था और हमने ये कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा बता देना। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार बता दे कमेंट सेक्शन में। आदित्य क्लियर सर, ओके बेटा। प्रथम गुप्ता नो सर, ओके ओके। कामाक्षी नो सर, ओके बेटा। महाजन आर्ट्स गैलरी अभिनंदन नो डाउट सर, ओके। शिवम क्लियर सर। आरव नो सर। सिमरन नो सर। शुभम शर्मा नो सर। गिरीश नो सर।
आन्या नो डाउट सर, ओके बेटा। जशीष एब्रोल नो डाउट सर, प्रणव चौधरी नो, दीपांशु नो, वैष्णवी ठाकुर नो, ओके ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो बेटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। उदय सर सुपर चैट कहाँ से करें? सुपर चैट उदय समझा नहीं बेटा, सुपर चैट। उदय समझ नहीं आई बेटा, सुपर चैट का मतलब? प्रथम पैसे मिलते हैं उससे? अच्छा पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं सर, ओके ओके ठीक है, पैसे मिलते हैं, चलो फिर ठीक है। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था एक तरह का, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब देखो जी 39, एक सेकंड में सेटिंग कर देते इसमें। ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा 39 से जो अब स्टार्ट हो रहा है डिसोल्यूशन के अंदर, ये लास्ट टॉपिक है वैसे तो। अगर डिसोल्यूशन चैप्टर की बात करें ना तो ये लास्ट टॉपिक है इनमें, बाकी सब टॉपिक फिनिश हो गए अब, ठीक है। अब इनमें अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, दिखने में तो छोटे हैं बट बेटा इनके आंसर बड़े हैं, ठीक है। आज अब करेंगे इसमें से 39, 40, 41 करेंगे, 42 आप घर के लिए करोगे आप लोग। अब यहाँ पे 39 क्वेश्चन देखो, ये बेसिकली जो टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, और तो यहाँ पे सबसे पहले आपका डाउट आएगा, सर मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है बेसिकली, है ना। देखो डिसोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोगों ने क्या किया डिसोल्यूशन के अंदर, जितने भी एसेट्स है, अब जितने भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज है वो सारी की सारी हमें गिवन कहाँ होती थी, बैलेंस शीट के अंदर, है ना। और उन एसेट्स को हम लोग क्या करते थे, पहले बैलेंस शीट को खाली करते थे पूरी की पूरी। बैलेंस शीट में से एसेट्स को ट्रांसफर रियलाइजेशन में किया जाता था, फिर लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया जाता था। बट अब ये जो क्वेश्चन 39 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इन क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है आपको। जब इन क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं गिवन है तो आप एसेट्स को ट्रांसफर कैसे करोगे? तो एसेट्स यहां गिवन ही नहीं होंगे आपके पास। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने पड़ेगी। आपको पहले एसेट्स ढूंढने पड़ेंगे कि उस एसेट्स की, उन एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है। आपको लाइबिलिटीज गिवन होगी, एसेट्स गिवन नहीं होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, उन लाइबिलिटीज से आप लोग क्या करोगे, एसेट्स को फाइंड आउट करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, जब एसेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए, देन उसके बाद उन एसेट्स को रियलाइज करोगे। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखने में तो छोटे हैं बट इनमें लेजर सभी बनने वाले हैं। जैसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन जाएगा, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और देन उसके बाद बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट एक तरह का क्या है, बैलेंस शीट ही है। बट क्या है, इन क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, हमें ये नहीं पता कि एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है। एसेट्स रियलाइज तो बता देगा आपको क्वेश्चन, बट ये नहीं बताएगा कि उस एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, क्योंकि रियलाइजेशन के लिए आपको एसेट्स को पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा। तो उसके लिए हमें एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते हैं। तो उन्हीं बैलेंस शीट्स को बोला जाएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अच्छा आदित्य कह रहा है पैसे देना चाहते हैं वो आपको ओके ओके बेटा, फीस दे देना वही काफी है, फीस दे देना, फीस वही काफी है, ठीक है जी। चलो देखो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देर आर टू पार्टनर्स अंगद एंड रमन, दो पार्टनर हैं बेटा अंगद और रमन एक फॉर्म के अंदर। उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल हमें बता दी है बेटा, कैपिटल उनकी 50,000 बताई है और 40,000 रुपीज बताई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द क्रेडिटर्स आर रुपीज, यानी यहाँ पे उसने क्रेडिटर भी बता दिया, क्रेडिटर कितना है 30,000, यानी क्रेडिटर की बुक वैल्यू भी दे दी, कैपिटल्स भी हमें बता दिया। और देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला, द एसेट्स ऑफ द फर्म, द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज ₹1,00,000, जो एसेट्स है फर्म के वो क्या हो गए बेटा, रियलाइज हो गए कितने में, ₹1,00,000 में। प्रथम जरा स्माइलिंग में जो, ठीक है, एसेट्स से रियलाइज कितने में हो गए, ₹1,00,000 में हो गए। बट यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में कि जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है ₹1,00,000 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी है।
अब बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली हमें अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे एसेट्स गिवन नहीं होंगे, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, देखो आपसे डिमांड क्या कर रहा है वो, हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव। तो यहाँ पे ये बताना है कि अंगद और रमन को रिसीव कितना होगा। अब रिसीव की बात करें तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट का पता होना चाहिए, और रियलाइजेशन के लिए आपको बैलेंस शीट का पता होना चाहिए। तो बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा, बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग लिखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है एज नॉर्मल जो भी है। तो यहां ऊपर लिखोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यहां पे लिखोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, अब डेट गिवन, ईयर गिवन नहीं है तो आप यही छोड़ दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो बेटा, कुछ इस तरह से बनेगा, छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी। इजी है ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा दो बेटा। अब आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, अगर हम लोग देखें हमारे पास कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पे आप लोग लिखो कैपिटल। कैपिटल किसकी किसकी गिवन है, तो कैपिटल बेटा यहाँ पे ये देखो, एक तो कैपिटल हमें अंगद की गिवन है और दूसरी कैपिटल किसकी गिवन है बेटा, रमन की गिवन है। तो यहाँ लिखो अंगद की कैपिटल है 50,000 और रमन की है 40,000। तो यहाँ पे लिखो अंगद और रमन, अंगद की है 50,000 और इसकी रमन की है 40,000, टोटल बाहर चले जाएगा 90,000। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास एक क्रेडिटर भी गिवन था, ये देखो 30,000 रुपीज का क्रेडिटर गिवन था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा क्रेडिटर्स। अब ये जो क्रेडिटर्स है ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब बस इसके अलावा और कुछ गिवन है, इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एसेट्स क्या हो रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं, बट ये नहीं पता एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का टोटल कर लेंगे। देखो अब आपको पता है बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों साइड सेम रहता है, तो यहाँ का टोटल जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 1,20,000। तो दैट्स मीन यहाँ का टोटल भी कितना होगा फिर, 1,20,000। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 1,20,000 के होंगे। ठीक है, एसेट्स का मतलब आप लिख दोगे यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, और यहाँ पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, बस इतना सा काम है जी। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं है किसी का, इसमें डाउट तो नहीं है बेटा किसी का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, देन इसके बाद आप क्या बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट और बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, तो यहाँ पे आप बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहीं से रियलाइजेशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बना दो। सबसे पहले क्या करो, एसेट्स को ट्रांसफर कर लो, फिर लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर लो। एसेट्स कितना है हमारे पास, ये देखो सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास 1,20,000 के, तो इसको ट्रांसफर यहाँ करो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, यहाँ पे लिख दो टू, 1 सेकेंड बेटा, टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स आ गए 1,20,000 रुपीज के। देन इसके बाद लाइबिलिटी भी है, क्रेडिटर गिवन है, उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना है बेटा, 30,000 रुपीज का है। ठीक है जी, देन इसके बाद क्या करो, अब इन एसेट्स को क्या कर दो, रियलाइज कर दो। तो और देखो हमारे क्वेश्चन में बताया भी गया है कि एसेट्स जो रियलाइज होंगे वो कितने में होंगे, 1 लाख रुपीज में होंगे। तो यहाँ पे एसेट्स
रियलाइज कर दो तो उसके लिए क्या वर्ड लिखो, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। यहां पे लिखो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। अब कितने में हुए हैं, क्वेश्चन ने हमें खुद बता दिया 1,00,000 रुपीज में। तो ये 1,00,000 रुपीज का हमने क्या कर दिया, एसेट्स को रियलाइज कर दिया। क्लियर है यहाँ पे। अब लाइबिलिटी से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पता है अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप लाइबिलिटी को पे करोगे। तो और हम लोग मान के चलेंगे कि बैंक अकाउंट से पे हुई होगी, तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना बेटा क्रेडिटर्स। ठीक है, अब लाइबिलिटी कितनी है 30,000 की, तो 30,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा बस। अब अकाउंट को क्लोज करो। अगर बात करें तो यहां पे देखो टोटल कौन सा आ रहा है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है टोटल में, 1,20,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पे आ रहा है 1,50,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1,50,000। इसका मतलब क्या हो गया, लॉस आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब ट्रांसफर पार्टनर्स के अकाउंट में कर दो, तो पार्टनर कौन कौन है बेटा क्वेश्चन में, अंगद और रमन। तो यहाँ पे आप बोल दोगे अंगद कैपिटल अकाउंट और यहां बोल दोगे रमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों में ट्रांसफर कर दो। अब लॉस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 1,50,000 माइनस 1,30,000। तो यानी जो लॉस आ रहा है वो लॉस आ रहा है आपका 20,000 रुपीज का, 20,000 का। और हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि भाई रेशो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों में लॉस। 10,000 यहां हो जाएगा और 10,000 यहां पे हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहाँ पे। ये टोटल रियलाइजेशन बन गया, लॉस आ गया। अब उसने क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि भाई अंगद और रमन को रसीद कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, दी एसेट्स इक्वल्स टू करंट कैपिटल प्लस लायबिलिटी करके भी तो निकाल सकते हैं। दीपांशु बेटा निकाल तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, वैसे भी निकल जाएगा, बट क्या होगा कि आगे फिर जब ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी ना तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी। कर सकते हैं वैसे, ऐसे एज इट पूछा नहीं गया, बट पता क्या आपका जो सीबीएसई है, सीबीएसई मेमोरेंडम बैलेंस शीट मांगता है, तो इसी कारण से हमने ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है। ठीक है, मेमोरेंडम इसलिए हमने बनाई है यहाँ पे क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, मेमोरेंडम मांगता है, तो देन हम मेमोरेंडम इसमें बना के दिखाएंगे। अदरवाइज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा बेटा। आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ा होगा, तो वही जो फॉर्मूला वहां लगा था बैलेंस शीट वाला, वही फॉर्मूला यहाँ लगा के आप निकाल सकते हो। बट मेमोरेंडम बनाना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आते नहीं है, इतने बड़े कम चांसेस हैं, बट सिंपल है, हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, तो इसीलिए मेमोरेंडम बनाना जरूरी है जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन के बाद हमें क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना देना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो बेटा। तो पार्टनर दो ही है इसमें, जल्दी करना थोड़ा सा ना, अंगद और रमन, अंगद और रमन। ठीक है, अब चलो पहले सबसे पहले इनके क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो हमने बैलेंस शीट अभी बनाई है ना, उसमें बैलेंसिंग इनका सॉरी इनके कैपिटल का बैलेंस आया है। अंगद की कैपिटल का बैलेंस 50,000 और इसका 40,000 है, तो यहाँ पे लिख दो बेटा 50,000 देन 40,000 रुपीज, ये आ गया। इसके बाद ये जो लॉस आया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो यहाँ ट्रांसफर कर दो बेटा इनमें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक तरह का लॉस है। अब लॉस कितना कितना है, 10,000 10,000, तो यहाँ पे 10,000
और 10,000 ये भी लॉस भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा, अकाउंट को क्लोज कर दो आप लोग। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस यही दो चीजें आनी थी। अब देखो जी, यहाँ का टोटल है जी बेटा 50,000 रुपीज, और यहाँ पे भी 50 होना चाहिए था, बट 40 और आएगा, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आर का भी टोटल करो बेटा, 40,000 रुपीज, और यहाँ पे 40 आएगा, और यहाँ पे 10,000 है, तो दैट्स मीन बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज। ये बेसिकली इसके लिए हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन किया है। अब इस चीज के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर जाना है, यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है बेटा। फिर इसके बाद क्या करना है, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अगर हमसे क्वेश्चन बैंक अकाउंट मांगे तो इसके बाद आप लोग बैंक अकाउंट भी ओपन कर देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे बैंक अकाउंट मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये कर लो बेटा नोट। अगर किसी का कोई डाउट है तो बेटा वो डाउट लिख सकता है। डाउट है किसी का? इजी है ये क्वेश्चन बेटा, ये लास्ट टॉपिक था इसका बेसिकली, बाकी टॉपिक सारे इसमें कवर हो चुके हैं। नो सर, ओके बेटा आने। पारुल कहाँ गई आज क्लास में, पारुल नहीं आई है। आदित्य ऑल क्लियर, ओके बेटा ओके। समीक्षा ओके बेटा ऑल क्लियर। बहुत इजी है सर, हाँ बेटा आना, इजी है, बहुत इजी है। शुभम शर्मा नो सर, ओके। शुभम कृष्णा नहीं आया, कृष माधव नो सर, ओके ओके ओके। इजी है ये, बहुत इजी है बेटा, चैप्टर इजी है। पार्टनरशिप एक्ट इजी, अगर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ेगा तो टफ नहीं है बेटा। सर इसके बाद मिनी क्राफ्ट के लिए स्ट्रीम करना, माइंड क्राफ्ट के लिए, अच्छा माइंड क्राफ्ट के लिए। यार उदय को पता है क्या, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की। ये भी बड़ी मुश्किल से सेटिंग की है, पूरा दिन यूट्यूब पे बैठ बैठ के सेटिंग की है यहाँ पे, कि थोड़ा क्लियर दिखे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 वाला, तो ये वाला आप लोग ट्राई करो अभी। ये वाला आप लोग ट्राई करो बेटा, इजी है। ठीक है, 5 मिनट ले लो, आप लोग ट्राई करो उसको, 5 मिनट ले लो। मैं एक बार समझा देता हूं क्वेश्चन को, देखो यहां बोला गया है ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इजी है, तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 31 मार्च 2025 ए कैपिटल, अब ए की कैपिटल और बी की कैपिटल बताई है, ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल है 20,000। बट सी, जो सी पार्टनर है, सी ओइड ₹5,000 टू द फॉर्म, यानी सी ने क्या करना है, फॉर्म को 5,000 देना है, तो इसका मतलब डेबिट साइड दिखा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे चलाकी खेल रहा है तो यहां ध्यान देना। ठीक है, यहां पे ये बोला गया। आगे क्वेश्चन में बोलता है द लाइबिलिटीज वर रुपीज, लाइबिलिटी तुम्हें बता दी बेटा 20,000 की, 20,000 की, यानी अब आप बैलेंस शीट जब मेमोरेंडम बनाओगे ना तो उसमें सेंड्री क्रेडिटर वगैरह नहीं लिखना, लाइबिलिटी ही डायरेक्टली नाम लिख लेना। और इन्होंने बोल दिया कि जो फॉर्म के एसेट्स हैं बेटा वो रियलाइज होंगे कितने में, 50,000 रुपीज में रियलाइज हो जाएंगे। तो आपको बनाना क्या है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। इजी है, फटाफट से करिए बेटा, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ इतनी देर। करो बेटा जल्दी से।
करो करो बेटा आप लोग, माधव पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे। चलो देखो बेटा, फॉर्मेट मैंने बना लिया, तो आपने भी ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल लिख लो, जो भी कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पे लिखो बेटा कैपिटल, कैपिटल ए बी, क्योंकि सी की कैपिटल नहीं आएगी बेटा, ठीक है, वो नेगेटिव बैलेंस है उसका, तो वो एसेट साइड वो दिखेगा वो वहां पे, क्योंकि फर्म ने उससे पैसा लेना है एक तरह का। तो यहाँ पे देखो, ए की कैपिटल की बात करें, ए की कैपिटल है बेटा 30,000 और बी की कैपिटल है 20,000, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 30,000 और यहाँ पे लिख देंगे 20,000, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा बेटा 50,000 रुपीज बाहर, ठीक है। सी की बात करें तो सी की कैपिटल तो बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दो सी कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, उसने कितना बोला, ऑडिट कितना करना है बेटा, देना कितना है फॉर्म को, 5,000, तो 5,000 रुपीज हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देन इसके बाद और क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, लाइबिलिटी गिवन है 20,000 रुपीज की, तो यहाँ पे लिखो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी 20,000 की गिवन है, तो टोटल होगा 70,000 रुपीज, और कुछ नहीं गिवन है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 70,000, बट यहाँ पे कम आ रहा है, तो कितना फर्क आ रहा है बेटा, 65,000 रुपीज का फर्क आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, और इन्हें लिख दो आप लोग बैलेंसिंग फिगर। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अब इसके बाद क्या करो, रियलाइजेशन अकाउंट बना दो। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या करो बेटा, यहाँ पे एसेट्स को पोस्टेड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, कितना आ जाएगा, 65,000 रुपीज, ठीक है। बैलेंस शीट से उठकर 65,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा, और लाइबिलिटी यहाँ पे लिख दो बाय लाइबिलिटीज, जो क्वेश्चन ने नाम यूज किया है। तो लाइबिलिटी कितने की थी, 20,000 रुपीज की, तो 20,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बताया है कि एसेट्स जो रियलाइज हुए हैं, तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। एसेट्स रियलाइज कितने हुए, देखो क्वेश्चन में खुद बताया गया है कि जो फर्म जो एसेट्स रियलाइज कर रही है वो 50,000 रुपीज में कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 50,000 रुपीज कर दो। लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप लोग क्या कर दोगे, वो लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे कर दोगे, तो टू बैंक अकाउंट लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो बेटा लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कितनी पे करोगे, तो लाइबिलिटी है बच्चा 20,000 की, 20,000 की पे कर दो, बस अकाउंट को क्लोज कर दो। देखो यहाँ पे 65, 50 और 70 वहां पे आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 60, 85, तो यहाँ का टोटल है 85,000, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 85,000 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा, लॉस आएगा, है ना, यहाँ पे, तो 85,000 माइनस 70,000, तो यहाँ पे लॉस कितना आ गया, 15,000 का लॉस आ गया, तो यहाँ पे 15,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, लॉस, तो यहाँ लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, एस बी सी, एस कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब लॉस लिख दो बेटा, इसमें कितना कितना आएगा, रेशो क्या थी क्वेश्चन में, रेशो थी 5:3:2, तो बेटा इस 15,000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,500 रुपीज। 7,500 रुपीज यहाँ आ जाएगा, और देन इसके बाद 4,500 रुपीज, 7,500 प्लस 4,500 माइनस 15,000, 3,000 यहाँ आ जाएगा, बताओ। तो ये हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे इजी है बहुत। इसके बाद आगे क्या करना है बेटा, आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी। तो बेटा ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस है वो फॉरवर्ड कर दो। अब फॉरवर्ड कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस कितना था कैपिटल में, ऊपर अभी हमने किया 30,000, बी का 20,000, और सी का नेगेटिव बैलेंस था, है ना, तो नेगेटिव बैलेंस है तो यहां लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो इसमें कितना था नेगेटिव बैलेंस, 5,000 था, तो ये 5,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बेटा लॉस आया है, तो ये वो लॉस यहाँ ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना लॉस। अब ये लॉस कितना है, देखो 7,500, 4,500 और देन 3,000 रुपीज। ये लॉस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर दो, इजी है बेटा। तो यहाँ का क्लोज कर देते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले एक की बात करते हैं, यहाँ का टोटल है 30,000 रुपीज, तो यहाँ पे भी 30 आना चाहिए, बट यहाँ पे कोई डिफरेंसेस आ रहा है। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, अब कितना आ रहा है बेटा, तो आप बोलोगे 30,000 माइनस 30,000 माइनस 7,500, 30,000 माइनस 7,500, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,500, तो यहाँ पे आएगा 22,500, ये एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी का टोटल देखते हैं, हाँ 20,000 है यहाँ पे, 20,000, तो यहाँ पे भी 20,000 होगा बेटा, तो 20,000 माइनस 4,500, तो यहाँ पे आएगा 15,500। ठीक है, अब सी की बात करते हैं, तो सी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 538, यहाँ पे आएगा 8,000, तो यहाँ पे आएगा बेटा 8,000, और यहाँ पे 8,000 पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका मतलब सी घर से इतना पैसा लेके आएगा। तो बाय बैंक अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्लियर है? ये भी पोस्टिंग होगी। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा बन गया जी। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना है बेटा। अब बैंक अकाउंट तो वो सिंपल ही है, वो यहीं से बन जाएगा जी बैंक अकाउंट। आदित्य नो डाउट सर, यस सर, आन्या नो डाउट, प्रथम नो डाउट जी, शुभम नो डाउट, महाजन आर्ट गैलरी नो डाउट, ओके ओके हरगुन ठीक है, गिरीश नो डाउट। अब बैंक अकाउंट में बेटा ट्रांसफर कर दो। देखो बैंक अकाउंट का बैलेंस तो गिवन नहीं है हमारे पास, है ना, तो हम लोग यहीं से पोस्टिंग करेंगे। कहने का मतलब, बैलेंस का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टू बैलेंस ब्राउट डाउन, ये बेटा गिवन नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो एज इट हम छोड़ देंगे, इसको लिखो मत। ठीक है, अब एक एक करके बैंक की ट्रांजेक्शन, ये देखो सबसे पहले ये इस ट्रांजेक्शन को क्या करो, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो इस तरफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 22,500, फिर बाय 20 कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 15,500 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये बैंक 8,000 रुपीज, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, क्रॉस पोस्टिंग हो जाता है बेटा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सी के कैपिटल अकाउंट में कितना था 8,000 रुपीज, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पोस्टिंग होगी। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में चलो, क्या कोई बैंक वर्ड है, हाँ
ये देखो रियलाइजेशन में ये बैंक वर्ड है लाइबिलिटी, तो ये इस तरफ चले जाएगा क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे एसेट्स भी रियलाइज हुआ 50,000 20,000, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स, सॉरी ब्रैकेट में लिखना बेटा लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी कितनी है, तो ये लाइबिलिटी थी 20,000 रुपीज की, तो यहाँ पे बेटा लिख दो 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखो टू एसेट्स भी रियलाइज हुए ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिखो बेटा एसेट्स। ठीक है, अब ये एसेट्स कितने के रियलाइज हुए हैं, तो यहाँ देखो जी ये 50,000 रुपीज के रियलाइज हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दो 50,000 रुपीज, ये भी आ गया। इसके अलावा कोई और बैंक की एंट्री तो नहीं है, लाइबिलिटीज एंट्री एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं है। चलो अब टोटल कर लो, टैली होना चाहिए बैलेंस बैंक आपका। बताओ जी टोटल कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बता दो जी टोटल। 50,000 प्लस 8,000, तो 58,000 डेबिट साइड है। जय जय सर जी दिनेश, जय जय दिनेश, क्या हाल है बेटा, कहाँ होते हो आजकल। 20,000, 58,000, ओके 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 ठीक है बेटा, 58,000 थैंक यू। ओके, ये बैंक अकाउंट भी बेटा यहाँ पे हो गया, इक्वल है। ओके माधव, इक्वल है तो गधे बताना भी है टोटल कितना है। ठीक है जी, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी टोटल हो गया, एक बार देख लो बेटा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यहाँ से। बैंक अकाउंट हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो गया बेटा, ओके बेटा। ने रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, ये भी हो गया। कमाक्षी कहाँ है सर, तो बैलेंस बीडी लिखकर एज इट रहने देंगे। कमाक्षी बेटा ये मैंने ना सिर्फ आपको बताया है कि हम ये बेसिकली बैलेंस बीडी हम लोग ढूंढते हैं, ये लिखते हैं, तो आप क्या करो, ये बैलेंस तो हमें गिवन नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ दो, इसको मत लिखो। ये सिर्फ बताया गया आपको कि जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस ही आता है। ठीक है, आप इसको छोड़ दो, आप मत लिखो इसको। ठीक है, और किसी का डाउट इसमें बेटा। ओके ओके कमाक्षी ठीक है। हर्षिता नहीं आई है क्लास में आज। चलो जी भगवान भला करे। 40 क्वेश्चन तक हो गया हूँ सर, ओके ओके। हर्षी तो बेटा रिप्लाई कर दो ना चैट में। ठीक है 40 क्वेश्चन हो गया, अब 41 पे आ जाओ। 41 में पढ़ा देता हूँ, एक बार देखो जी। ओके समीक्षा ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, 41 क्वेश्चन में ये भी आपने करना है खुद से। ठीक है, मैं जब जब तक फॉर्मेट बनाऊंगा तब तक आप लोग करोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:4। यहाँ पे उसने क्वेश्चन ने खुद बताया, यहाँ पे बोला है 7/11:4/11, तो रेशियो क्या बनेगी 7:4 बन जाएगी। ठीक है, और ए की रेशियो है 7 और बी की रेशियो कितनी है 4 है। आगे क्वेश्चन में बोलता है दे डिजोल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 30 मई 2024। 30 मई 2024 को इन्होंने क्या किया, फॉर्म को डिजोल्व कर दिया। फॉर्म को जब डिजोल्व किया तो एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वर रुपीज, कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है बेटा 7,000, बी की कैपिटल है 4,000। ठीक है, आगे कहता है कि दे वर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू, कह रहा है कि एक इंटरेस्ट ड्यू है किस पे बेटा, लोन पे। कह रहा है कि इंटरेस्ट ड्यू है किस पे बेटा, एक लोन अकाउंट है जिस लोन अकाउंट का बैलेंस है 4,500 एंड द 750 है, एंड द बैलेंस इज 750 है। ठीक है, कह रहा है जी उसका एक तरह का क्या है, एक लोन अकाउंट की बात कर रहा है, कह रहा है कि एक लोन अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट ड्यू है। ठीक है, तो लोन है एक तरह की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगी, याद रखना आप लोग। इसमें आप लोग बच्चा गलती क्या करोगे, आप इसमें लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे, वो गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखना है, इसमें लोन अकाउंट लिखना है।
ठीक है, ये गलती कर सकते हो, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। रिपू सुपर चैट, तू पहले फीस तो जमा करवा दे। तूने पुत्र फीस डिपॉजिट नहीं करवाई है। आगे बोला गया है द अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू ₹5,000। कह रहे कि अदर लाइबिलिटी जो है वो ₹5,000 की है। The assets proved to have been undervalued in the last balance sheet and actually realized 24,000। बोल रहा है कि लास्ट बैलेंस शीट के अंदर देखा गया कि जो एसेट्स हैं वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। और बोल रहा है एक्चुअली रियलाइज कितने में होंगे, ₹24,000 में क्या होंगे बेटा, रियलाइज होंगे। ठीक है, और आगे लास्ट में क्या बोलता है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर। अब यहाँ क्वेश्चन ने नहीं बताया कि आपने क्या क्या अकाउंट बनाने हैं, तो यहाँ पे उसने बोला जी प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी अकाउंट जो भी रेलेवेंट अकाउंट्स है बेटा वो बना दो आप लोग। ठीक है, अब रेलेवेंट में मेनली यहाँ पे क्या आएगा, एक तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट फॉर्मेट बनेगा, देन इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैंक अकाउंट बनेगा, और अगर आपका मन करे तो उन पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी दिखा दो। ठीक है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट आप लोग दिखा लेना अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इनमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देन इसके बाद बैंक अकाउंट आप बना लो उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ, तब तक आप लोग करना स्टार्ट करो बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर 42 क्वेश्चन आप लोग घर से करके आओगे। सर बैंक अकाउंट जरूरी है। हाँ बेटा, बैंक अकाउंट जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, इट्स शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो फाइनल सेटलमेंट अगर देखा जाए आने, फाइनल सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। हमें लास्ट में पता चल जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस पार्टनर को कितना पैसा मिलना या किस पार्टनर ने लाना है, वहां तक सफिशिएंट है। बट क्या है कि बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है बेटा। आ जा 2 मिनट सी, आजा इधर, आजा मेरे पास आ। ठीक है, 1 सेकंड बेटा, आप लोग करो फॉर्मेट बनाओ आप लोग, आ जाओ, आजा इधर मेरे पास आ। आप लोग करो बेटा फॉर्मेट बनाओ, आजा आजा इधर आ मेरे पास आ, इधर आ। क्या किसने, मम्मा ने। कोई ना, मैं आके पिटाई करता हूँ, आप रोना नहीं मेरा बच्चा। ठीक है, कोई ना, मैं पिटाई करता हूँ। तो बेटा फॉर्मेट बनाओ आप लोग। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलो आप खेलो, अभी हल्ला नहीं करना, मेरे को पढ़ाने देना इसमें। ठीक है बेटा, इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में यहाँ पे इधर आवाज मत करो, इधर आवाज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ के बोलिए हेलो गाइस। चलो ठीक है, चलो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट फॉर्मेट तो हमारा आ जाएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को पढ़ाने दे, मैं उसके बाद आता हूँ। ठीक है, ये बैलेंस शीट आप बना लो बेटा इसमें, तो मैं फटाफट से करवा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में क्या आएगी, कैपिटल। तो यहाँ पे आप लोग लिखो, इग्नोर बात नहीं करनी है, मेरे को पढ़ाने दे बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। अब कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, ए और बी की कैपिटल बेटा। ठीक है, ए और बी की कैपिटल की आवाज नहीं, मैंने बोला पढ़ाने दे मेरे को, फिर मैं डोर क्लोज कर दूंगा। आवाज नहीं। ए और बी की बात करें तो बेटा उनकी कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है ₹7,000 और बी की कैपिटल है ₹4,000। ठीक है, तो टोटल बाहर आ जाएगा ₹11,000 आ जाएगा, ₹11,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद ए और बी की बात करें तो यहाँ पे ए और बी का लोन भी गिवन है। तो आवाज नहीं करनी मेरे को पढ़ाने दे। एज लोन, ए के लोन की बात करें और बी लोन,
ए की लोन की बात करें तो ए का लोन है बेटा 4500 रुपीज। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, लोन यहाँ गिवन है, ए और बी का हमारे पास लोन गिवन है। ए का लोन था 4500 और बी का लोन था 750, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 750। ठीक है, ये लोन भी आ गया। देन इसके बाद लाइबिलिटीज गिवन है बेटा, तो लाइबिलिटीज लिखो। लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन है 5000 रुपीज की, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, बस इसके बाद टोटल कर लो बेटा बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे एसेट्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पे यार टोटल अगर करेंगे तो ये आएगा 21250, 11,000 प्लस 4500 प्लस 750 प्लस 5000, 21250। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स में लिख देंगे 21250, ये बैलेंस शीट बन जाएगी। आप लोग बेटा पेपर में गलती क्या करोगे, यहाँ पे जो हमने लोन लिखा है ना, तो लोन की जगह पे इंटरेस्ट लिख दोगे, ये गलती मत करना। ठीक है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अदरवाइज बाकी तो इजी है बेटा, सिंपल है। बाकी इसके बाद क्या करना है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा यहाँ पे डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले रियलाइजेशन में पोस्टिंग कर दो बेटा। क्या क्या चीज आएगी रियलाइजेशन में, एसेट्स को पोस्टेड कर दो। तो टू सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स है कितने 21250, नहीं कर यार, पढ़ाने दे मेरे को। इसके बाद लाइबिलिटीज है बेटा, बाय लाइबिलिटीज, बाय लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है बेटा, अब लाइबिलिटी कितनी है 5000 रुपीज की लाइबिलिटी है। तो एसेट्स को रियलाइज कर दो, क्वेश्चन में वैसे भी बताया, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स को रियलाइज करने के लिए क्वेश्चन में कितना बोला है, उसने बोला है एसेट रियलाइज होंगे 24,000 के, तो 24,000 के एसेट रियलाइज कर दो। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोला है, तो लाइबिलिटी पे कर दो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना बेटा लाइबिलिटी। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो आप पूरा का पूरा 5000 रुपीज पे कर दोगे। बस अकाउंट का टोटल करो और यहाँ का टोटल कर दो, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 24,000 प्लस 5,000, दैट इज अ 29,000। तो यहाँ का टोटल है 29, यहाँ का टोटल है 29,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 29,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए को प्रॉफिट दे दो और बी को प्रॉफिट दे दो। अब प्रॉफिट आया कितना है, तो देखो यहाँ पे 29,000 माइनस 21250 माइनस 5,000, तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है 2750 आ रहा है, 2750। और अगर इनकी रेशो की बात करें तो रेशो क्या थी 7:4, 7:4 की रेशो में यहाँ पे 7:4 की रेशो में यहाँ पे क्या करो आप लोग, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, मत कर यार, यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे आएगा 1750 1000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2750। बट आप लोग करो आगे पार्टनरशिप में, इधर मैंने बोला ना एक बार पढ़ाने दे, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, इधर आ जाओ, चुप करके इधर खड़े। इसके बाद आप लोग क्या करो, जंप किए मैं बाहर भेज दूंगा, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। इसके बाद आप लोग क्या करो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर बेटा 2 पार्टनर हैं, तो यहां पे बना लो जी 2 पार्टनर्स के अकाउंट। ए और बी, ए और बी। ठीक है, ये 2 पार्टनर्स आ गए, इन 2 पार्टनर्स के अकाउंट बना लो। सबसे पहले ए की कैपिटल को ट्रांसफर कर दो, यहां पे क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है बेटा, बैलेंस शीट में कैपिटल है 7,000 4,000, तो यहाँ पे कैपिटल आएगी 7,000 4,000 रुपीज। ठीक है, ये कैपिटल आ गई। देन इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आया बेटा, एक रियलाइजेशन अकाउंट में एक यहाँ पे क्या आया, लॉस आया, तो लॉस को ट्रांसफर कर दो।
तो यहाँ पे लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो ब्रैकेट में सॉरी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया ना, तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट। कितना आया, 1750 का प्रॉफिट एक आया है और 1000 रुपीज का प्रॉफिट एक आया है। तो बस यहाँ का टोटल कर दो बेटा, तो यहाँ का टोटल कर दो, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें जी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो सारा का सारा बैंक में चले जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 5000 रुपीज यहाँ, तो 5000 रुपीज यहाँ आएगा, 5000 रुपीज यहाँ आएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7000 प्लस 8750, तो यहाँ पे आएगा 8750। ठीक है, क्लियर है, बस पार्टनर्स इतना बनना है। देन इसके बाद क्या करो आगे, उसने नेसेसरी अकाउंट बोला है, वैसे तो देखा जाए यहाँ तक तो क्लोज हो गया बेटा सारा का सारा, है ना। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर ले, तो हम उसके लिए देखो हमारी इसमें बैलेंस शीट में एक लोन भी दिखा है, तो हम क्या कर लेंगे, एक लोन अकाउंट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे बना लो लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट। यार वहां चले जा, मेरे को पढ़ाने दे। ए का लोन अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो ए का लोन अकाउंट यहां बना दो। देखो लोन था कितना, तो यहां पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। लोन था कितना, 4500 रुपीज का लोन था। कितना लोन था बेटा, 4500 रुपीज का ना। एक देखो क्वेश्चन में उसने खुद बताया कि ए का जो लोन है ना वो कितना है 4500, बी का 750 है, तो यहाँ पे 4500 हो गया। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, दैट्स मीन वो पे हो गया होगा टू बैंक अकाउंट, तो पूरा का पूरा पे कर दो 4500 रुपीज और टोटल यहाँ दिखा दो जी, बस ये लेजर भी क्लोज हो गया। फिर इसी तरह बी का कितना है, तो उसका भी लोन अकाउंट ओपन कर लो बेटा, तो यहाँ पे लिखो 20 लोन अकाउंट। ठीक है, अब बी का भी लोन अकाउंट ओपन कर लो जी। अगर बात करें तो ओपनिंग कितना था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस अगर लोन की बात करें बी का कितना था 750, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो 10 मिनट पे हो गया होगा। टू बैंक अकाउंट 750, उसने बताया वैसे भी इंटरेस्ट के साथ ये पे किया जाएगा, तो यहाँ पे 750 पूरा आ जाएगा जी। ठीक है, ये लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब बचा हुआ एक लेजर और है बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट भी बना दो बेटा। बैंक अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक से रिलेटेड है वो सारी की सारी यहाँ पे पोस्टेड कर दो। ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या कर दो, पोस्टेड कर दो। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कौन सी आएगी, आ जाओ ऊपर, रियलाइजेशन से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो, ये एक ट्रांजैक्शन तो ये है, एक ट्रांजैक्शन ये है, एक ट्रांजैक्शन ये है, 5000 और 24000 की। तो पहले तो ये पे करो रियलाइजेशन से, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी कितनी की दी थी, 5000 की, तो ये 5000 यहाँ आ गया। और यहाँ पे एसेट्स भी रियलाइज हुए हैं, तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बेटा लिख देना एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स कितने के रियलाइज हुए थे, एसेट्स कितना रियलाइज हुआ था जी, ये हुआ था 24000 का, तो यहाँ पे लिख दो 24000, यहाँ 24000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलो बेटा, रियलाइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैंक वर्ड लगा हुआ है, तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बीस कैपिटल अकाउंट में तो 5000 रुपीज था, और ए में कितना था 8750, ये भी पोस्टिंग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ हो गया। चलो अब ए के लोन अकाउंट में ये देखो, बैंक ये पेमेंट, यहाँ डेबिट साइड है, तो वहां क्रेडिट साइड चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय एस लोन अकाउंट और बाय बीस लोन अकाउंट, बाय बीस लोन अकाउंट। ठीक है, ए का जो लोन है वो कितना पे किया था, 4500 रुपीज किया था, और जो बी का लोन है वो कितना किया था 750,
तो यहाँ लिख दो बेटा 750, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इसका टोटल कर दो। तो यहाँ पे देखो टोटल जी, अगर यहाँ बात करें तो टोटल कितना आएगा जी यहाँ पे, इस तरफ तो 24,000 रुपीज आ रहा है, इस तरफ देख लेते हैं 24,000 माइनस 5,000 माइनस 8750 माइनस 5,000 माइनस 4,500 माइनस 750। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 24,000 ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया जी, 24,000 टैली हो गया। ओके आदित्य, एक्चुअली देखो क्वेश्चन में अगर बात करें ना हम लोग, वेरी गुड प्रथम, यहाँ पे उसने हमें ये बोला है प्रिपेयर नेसेसरी, वेरी गुड अर्शिता, नेसेसरी अकाउंट, उसने बोला नेसेसरी अकाउंट जो भी जरूरी अकाउंट है। तो बेटा जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो डिसोल्यूशन के अंदर ये सारे अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट होगी, रियलाइजेशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैंक है, और इसके बाद अगर कोई लोन है वो भी बनाना है ना। अदरवाइज अगर देखें, जैसे अन्य बता रही थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक बनाएंगे तो भी चलेगा, बट क्या है कि एग्जामिनर का पता नहीं है बेटा, वो अगर नंबर उसने डिडक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें यही अकाउंट बनाना है। उसने बोला नेसेसरी अकाउंट जो भी जरूरी अकाउंट है। तो ये सारे के सारे उसमें अकाउंट आते हैं, तो हमने ये सारे के सारे बना दिए। क्लियर है यहाँ पे? ओके पारुल, संजीत, समीक्षा, माधव, गिरीश, विनेश,